शालोम अल मसीह। कुछ लोग अपने धर्म को महान बताने के चक्कर में इतना अग्रेसिव हो जाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और स्टेज पर माइक पाते ही भौंकना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में जानकारी इकट्ठे किए बिना जैसे बाबा रामदेव। तो पहले बाबा रामदेव का ये वीडियो देखते हैं। पूरी दुनिया की संस्कृति 2-3 महापुरुषों के इर्द गिर्द सिमट जाती है। मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान के अंदर एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है? क्या उसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान है? उसके अंदर मेडिकल साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाई। यह है भारतीय संस्कृति का गौरव। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन हमको किसी आयातित धर्म, संस्कृति, मत, पंथ, संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश है भारतीय संस्कृति। क्या बोला तूने? ये वीडियो देखकर तो मुझे बाबा रामदेव के ज्ञान पर बहुत हंसी आया। तो सबसे पहले बाबा से मैं यह कहना चाहता हूँ कि बाबा आप योग गुरु हैं तो योगा पर ध्यान दीजिए। यदि योगा के अलावा किसी विषय पर कुछ बोलना हो तो बाकायदा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके ही बात करें। बाबा रामदेव ने कुरान और बाइबल को एक साथ मेंशन करके कुरान और बाइबल पर आक्षेप लगाया है। तो कुरान को मैं साइड में करता हूँ या कुरान वाले समझें। बाइबल को लेकर बोला है तो हम बाबा को जवाब देंगे और सवाल भी पूछेंगे। बाबा रामदेव के अनुसार बाइबल में मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, पॉलिटिक्स साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं मिलेगा। तो बाबा रामदेव कभी आपने बाइबल पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ो, तब पता चलेगा कि बाइबल के विषय क्या हैं। बाइबल के महान विषय हैं ईश्वर के प्रकट किए गए सृजन के कार्य, प्रावधान, न्याय और मुक्ति, उसकी वाचा और उसकी वादे। बाइबल और यह भी बताती है जो इस प्रकार है कि ईश्वर के स्वभाव, धार्मिकता, विश्वास, योग्यता, दया और प्रेम के प्रकाशन में मानव जाति के साथ क्या होता है। विज्ञान बाइबल का मूल विषय नहीं है, परंतु इसका यह मतलब नहीं होता है कि बाइबल विज्ञान से अनजान है। बाइबल में बहुत से ऐसे वचन हैं जो विज्ञान से संबंधित हैं, लेकिन मसीही बाइबल में विज्ञान खोजने के बजाय बाइबल के मूल विषयों पर ध्यान केंद्रित करना उत्तम समझते हैं। आपको बाइबल मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, पॉलिटिक्स साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि से संबंधित अनेकों वचन मिल जाएगा। फिर भी हम कहते हैं कि बाइबल साइंस की बुक नहीं है, बल्कि बाइबल जीवन बदलने वाली किताब है, अंधकार से उजाले की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने वाली किताब है। लेकिन फिर भी मैं बाइबल से कुछ प्रसंग दिखाना चाहता हूँ जिससे साबित हो जाए कि बाइबल विज्ञान से अनजान नहीं है। एक प्रसंग है उत्पत्ति अध्याय 11 में। इन वचनों में हम सिविल इंजीनियरिंग के कार्य को देख सकते हैं कि कैसे ईंटें बनाकर उसे आग में पकाया और कैसे एक गुंबद बना रहे थे जिसकी चोटी आकाश से बातें करने वाली थी। यानी यह कह सकते हैं कि ये लोग बिना साइंस के गगनचुंबी इमारत बना ही नहीं सकते। एक और प्रसंग है जब नूह जहाज़ बनाता है। बिना इंजीनियरिंग साइंस का तो जहाज़ बन नहीं सकता। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 13 से 22 में हम पढ़ सकते हैं कि जिसमें बेहतरीन इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को देख सकते हैं। बाइबल से कुछ और वचनों को देख लेते हैं। यशायाह अध्याय 40 वचन 22, अय्यूब अध्याय 26 वचन 7, अय्यूब अध्याय 37 वचन 11, अय्यूब अध्याय 28 वचन 5, अय्यूब अध्याय 28 वचन 25। इन वचनों की व्याख्या मैं इस वीडियो में कर चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। इस रामदेव बाबा को पता नहीं साइंस का परिभाषा भी पता होगा कि नहीं और चला है बाइबल पर आक्षेप लगाने, जबकि बाइबल की पहली पुस्तक का पहला अध्याय ही सृष्टि के निर्माण का वर्णन करता है। यानी बाइबल के पहले अध्याय में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि साइंस से संबंधित वर्णन मिलता है। अब देखते हैं कि वेदों में कितना साइंटिफिक ज्ञान है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यजुर्वेद अध्याय 24 मंत्र 23। हे मनुष्यों, जैसे पक्षियों के गुण जानने वाला जन, अग्नि के लिए मुर्गों, वनस्पति अर्थात बिना पुष्प फल देने वाले वृक्षों के लिए उल्लू पक्षियों, अग्नि और सोम के लिए नीलकंठ पक्षियों, सूर्य चंद्रमा के लिए मयूर तथा मित्र और वरुण के लिए कबूतरों के अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, वैसे इनको तुम भी प्राप्त हो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो बाबा रामदेव जी, इस मंत्र में कौन सा विज्ञान है? अग्नि के लिए मुर्गा, क्या यहाँ मुर्गे को भूनने की बात हो रही है? परंतु शाकाहारी होने का क्या होगा?
बिना पुष्प फल देने वाले वृक्षों के लिए नीलकंठ पक्षी। यह कोई मायने नहीं रखता है कि नीलकंठ पक्षी बिना पुष्प फल देने वाले वृक्षों के लिए है। बिना पुष्प फल देने वाले वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। नीलकंठ पक्षी किसी भी वृक्ष पर हो सकते हैं। सूर्य चंद्रमा के लिए मयूर। यह कौन सा वेदों का ज्ञान विज्ञान है? सूर्य चंद्रमा पर तो जीवन ही नहीं है, तो फिर मयूर पक्षी वहाँ कैसे निवास करेगा? गजब बेइज्जती है। मित्र और वरुण के लिए कबूतर। वाह क्या ज्ञान विज्ञान है। ऐसे ही बकवास और व्यर्थ बातें वेदों में भरे पड़े हैं।